बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 का आज हमारा 24th लेक्चर है बच्चे। पेज नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आगे क्वेश्चन नंबर है 8। उसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब बच्चे यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं कि नंबर जो है वो फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन हमें दी हुई है वो टर्मिनेटिंग होंगी या नॉन टर्मिनेटिंग। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टर्मिनेटिंग ऐसी फ्रैक्शन होती हैं जिनका आंसर डेसिमल के बाद चलता ना जाए या डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हो वो हम फिक्स नंबर हो, कुछ लिमिटेड तादाद हो, फाइनाइट नंबर हो, 2 4 6 8 10। लेकिन अगर डेसिमल के बाद नंबर चलते जाएं, रुके ना, डिवीजन के जब हम डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स हैं उनको काउंट ना किया जा सके, वो अनलिमिटेड हो जाए या इनफिनिटली वो चलते जाएं, तो ऐसे नंबर्स को नाम दिया जाता है, ऐसे नंबर्स को हम फिर ऐसी फ्रैक्शंस को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो अब मैं आपको पहले थोड़ी सा बता देता हूं कि आप किस तरीके से चेक करेंगे कौन सी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगी और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी, तो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा टर्मिनेटिंग आप कैसे देख सकते हैं। जब भी कोई आपके पास फ्रैक्शन दी गई हो, लेट्स सपोज जैसे आपको नंबर दिया गया है 5/8, तो आप लोग जो उसके डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है उसके फैक्टर्स बनाएंगे, वो देखेंगे कि उसके फैक्टर्स क्या बनते हैं। अगर तो फैक्टर्स जो मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं इनमें से कोई हो या इस तरह कोई केस बनता हो तो फिर आप कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि आप फैक्टर्स किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास अगर 4 आ रहा है या 8 आ रहा है तो आप डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर पे। जैसे 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पर आएगा 4। उसके बाद अगेन 2 पे डिवाइड करें तो यहां पर आ जाएगा 2। फिर हम 2 पे डिवाइड करें तो यहां पर आ जाएगा 1। तो जब 1 आ जाएगा तो इसका मतलब है ये हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो ये तमाम नंबर जो हैं ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। कोशिश आपने ये करनी है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर पे डिवाइड करें। जैसे 2 पे डिवाइड करें, उस अगर 2 पे नहीं तो 3 पे करें, 3 पे नहीं तो 5 पे डिवाइड करें, फिर 7 पे डिवाइड करें। ये इसका तरीकेकार होगा। इसको अभी हम सवाल के अंदर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ वो हमारी क्या क्या है। जैसे अभी आपने देखा हमारा जो मल्टीपल आर था वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ रहा था। तो उसके अलावा क्या कंडीशन होती है, सबसे पहली जो हमारी कंडीशन है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, जो बटे के नीचे रकम है, उसका फैक्टर कुछ ऐसे बने जो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो तो हमारी फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। इसलिए हमेशा के लिए यही कंडीशन है कि इसको हम लिखेंगे ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। उसके बाद अगली कंडीशन अगर ऐसा हो जाए कि 2 एक से ज्यादा दफा आ जाए, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 5 एक ही दफा आ रहा हो तो भी इसको हम फिर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ही कहेंगे। या अगर ऐसा हो कि 2 एक ही दफा आ रहा हो, 5 2 या 2 से ज्यादा दफा आ जाए तो इसको भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का नाम दिया जाएगा। उस अगली कंडीशन है वो क्या कि अगर हमारे पास 2 भी एक से ज्यादा दफा आ जाए और 5 भी एक से ज्यादा दफा आ जाए, इन दैट केस भी ये हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ही होगा। दोबारा देख लें बच्चे, दोबारा देख लें। आपने क्या करना है, आपने देखना है जो अपने फैक्टर्स बनाए थे जो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग के चेक करने के लिए, डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा है उसके फैक्टर्स में 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 आए तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ जाए, यानी 2 एक से ज्यादा दफा आ जाए और 5 आ जाए साथ तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा। 2 एक ही दफा आए, 5 एक से ज्यादा दफा आ जाए तो भी ये टर्मिनेटिंग होगा। या 2 भी एक से ज्यादा दफा आए और 5 भी एक से ज्यादा दफा आए तो दोनों केसेस में ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसके अलावा तमाम नंबर जो है वो 2 के मल्टीपल हो जाए, यानी 2 पे डिवाइड होता हो, 2 के अलावा किसी भी डिवाइड ना हो तो वो भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 3 या 4 5 6 ज्यादा दफा भी आ जाए। मैंने सिर्फ 3 दफा लिखा हुआ है, ये 4 5 6 दफा भी आ जाए स्टिल, यानी इसकी तादाद को काउंट ना भी कह सकता हो लेकिन हमेशा नंबर 2 ही रहे, 2 पे डिवाइड होता हो। जैसे 16 है उसमें 4 दफा आएगा, अगर 32 ले लें तो 5 दफा आ जाएगा तो भी ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। इसी तरीके से 5 भी है, 5 5 5 यानी 2 3 4 5 6 दफा या इससे ज्यादा दफा भी आ जाए लेकिन सिर्फ 5 हो तो भी वो एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। जैसे 25 है उसमें 5 2 दफा आता है, 125 लिया जाए तो 5 3 दफा आता है, 625 लिया जाए तो उसमें 4 दफा आ रहा है। तो तमाम फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर में इस तरीके से का नंबर आ जाएगा, 4 दफा 5 आ जाए, इससे ज्यादा दफा 6 दफा आ जाए, 7 दफा 8 दफा जितनी दफा मर्जी आए, लेकिन अगर नंबर हमारा 5 5 5 हो तो फिर हम उसे कहेंगे ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो इसी तरीके से ये हमारी कंडीशन चलती रहेगी। इनको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। अब चलते हैं हम बुक की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है 5/80। हमने इसको चेक करना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसा को बताया था 80 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। जो हमारा डिनोमिनेटर है 80 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा नंबर हमें पता है 2 पे डिवाइड हो सकता है, ये 2 4s are 8 हो जाएगा और 0 हमारा वैसे ही नीचे उतर आएगा। फिर अगेन डिवाइड करते हैं, ये 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2s are 4 और 0 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद अगेन करें तो 2
1 जार 2 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 2 5 जार 10 और 5 1 जार 5। तो आपने देखा इसके जो मल्टीपल बन रहे हैं वो 5 ओवर 1 2 3 4 3 एंड 4, 4 दफ़ा हमारा 2 आएगा और एक दफ़ा 5 आएगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 2 और अगर 5 आ जाए, इसके अलावा कोई भी नंबर ना आता हो, उनकी तादाद मैटर नहीं करती, तो हमारा नंबर फिर टर्मिनेटिंग होगा। तो ऑब्वियसली ये ठीक है, ये हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। इसे नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें 15 आ रहा है, 15 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 15 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे करते हैं। 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। तो आपने देखा 15 के मल्टीपल में सिर्फ 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। चूंकि इसमें 2 नहीं आ रहा तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो फिर हम इसको लिख देंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है या ये टर्मिनेटिंग नहीं है। इसके बाद पार्ट नंबर है 6, 125 को डिवाइड करते हैं। 125 5 पे डिवाइड हो सकता है। 5 2 जार 10, तो यहाँ से 2 कैरी करेंगे, 5 साथ मिला के 5 5 जार 25 बन जाएगा। 5 2 जार 10, 2 यहाँ से बाकी बच जाएगा, वो 5 साथ मिलके तो 25 बना देगा और वो 5 5 जार 25 हो जाएंगे। उसके बाद अगेन डिवाइड करें, 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। तो हमने देखा कि इसके अंदर सिर्फ 5 आ रहा है, 5 के मल्टीपल आ रहा है, यानी इसमें ये 5 पे ही डिवाइड हो रहा है। तो चूंकि सिर्फ 5 5 आ रहा है तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से आप चेक करेंगे। इसी आपको मैं क्वेश्चन नंबर 9 के भी कुछ पार्ट्स की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट सबसे पहले आप देखें, 3/7 डिनोमिनेटर में सिर्फ 7 आ रहा है। तो हमें पता है कि 2 और 5 के मल्टीपल होने चाहिए, तो चूंकि ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, ना उनके मल्टीपल आ रहे हैं, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 आ रहा है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 और 5 के अलावा नंबर नहीं आ रहे, 2 और 5 का मल्टीपल नहीं बन रहा। 14 आ गया, 14 को हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 2 7 जार 14 और 7 1 जार 7। तो आपने देखा कि यहाँ पर इसके मल्टीपल में या इसके फैक्टर्स में 2 डिवाइडेड बाय 7 आ रहा है, यानी 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। तो चूंकि सिर्फ 2 आ रहा है 5 नहीं है, लाजमी कंडीशन है कि 2 आ रहा हो या 5 आ रहा हो या दोनों आ रहे हो, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 और 7 आया है सिर्फ इस वजह से। तो इस तरीके से बच्चे आपने इस पार्ट को भी कंप्लीट कर लेना है। 8 और 9 की प्रैक्टिस कर लें अच्छे तरीके से। होपफुली आपको यहाँ तक लेक्चर क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।